ओके सो हाँ सो ए से बी, ए टू बी टू सी हमें ना टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एट पॉइंट्स बी एंड सी। टेम्परेचर ए पे हमें दिया हुआ है। सो ए से बी तक जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सो पी वी इक्वल टू एन आर टी से हम बोल सकते हैं वी कांस्टेंट है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो पी ए अपॉन टी ए इज पी बी अपॉन टी बी। तो यहाँ से टी बी आ जाएगा आपका, समझ गए या। एंड हाउ डू यू फाइंड, देखो सबसे पहले ना आपको ये पॉइंट पे प्रेशर दिया हुआ है और ये पॉइंट पे वॉल्यूम दिया हुआ है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना रहेगा। हाउ डू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ये पी वी इक्वल टू एन आर टी से। सो एक बार आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया फिर उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टी बी कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर सी पे हमें टेम्परेचर निकालना है वो कैसे निकालेंगे, सी पे प्रेशर कांस्टेंट है सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अब ये इक्वेशन रहेगा टी सी अपॉन वी सी इज टी बी अपॉन वी बी। सो इसको यूज करके टी सी आ जाएगा आपका, समझे। नेक्स्ट हाउ डू वी फाइंड द वर्क डन एंड हीट सप्लाइड ए से बी। वर्क डन क्या है, ज़ीरो, ओके, वर्क डन ज़ीरो है। और हीट सप्लाइड कैसे निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो कैसे मिलेगा, एन सी वी डेल्टा टी। मोनो एटॉमिक गैस है, सी वी पता है, डेल्टा टी भी निकाल दिया आपने। सो उससे आ जाएगा आपका हीट सप्लाई एन 3R/2 टी बी माइनस टी, मोनो एटॉमिक गैस है। एंड बी से सी कैसे निकालेंगे, वर्क डन क्या है बी से सी, पी डेल्टा वी, एरिया अंडर द कर्व दिख रहा है बी सी से। और हीट सप्लाइड कैसे मिलेगा बी सी से, या यस, इसमें हीट सप्लाइड का फॉर्मूला लिखोगे, ये वाला हीट सप्लाइड, ये वाला ये हीट सप्लाइड इस सी पी करके लिखा है, एन सी पी डेल्टा टी भी लिख सकते हो। या ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना, सो क्विकली हम लोग एन सी पी डेल्टा टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सी पी हमें पता है मोनो एटॉमिक का सी पी क्या रहता है 5R/2, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हीट सप्लाइड का ना फॉर्मूला आपको दो प्रोसेस के लिए ही पता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एन सी वी डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर के लिए एन सी पी डेल्टा टी। फॉर जनरल प्रोसेसेस यू हैव टू यूज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अंडरस्टूड, या इस तरह से। फिर हमने गैसियस मिक्सचर भी स्टडी किया था। गैसियस मिक्सचर में हमने बोला था कि मेरे पास ना N1 मोल्स हैं ऑफ गैस जिसका स्पेसिफिक हीट C1 है, N2 मोल्स है ऑफ अ गैस हु स्पेसिफिक हीट इज C2। सो मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट निकालते हैं इस तरह से, मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट इस तरह से निकालते हैं आपके, ठीक है। तो ये थोड़े से ना दीज क्वेश्चंस डोंट हैव दैट मच कंटेंट एज सच, तो ना मैं इस बार एग्जाम में थोड़ा सा इसको स्किप करूँगा। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन कॉन्सेप्ट्स विच हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल कंटेंट दैट इज़ फार्मूला बेस्ड, ओके। या अलग अलग प्रोसेसेस हमने देखे थे, आइसोबारिक प्रोसेस, इस तरह से। चलो एक बार ना क्विकली प्रोसेस देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस ये रहा। यहाँ कांस्टेंट क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज़ एन आर टी, पी इज़ कॉन्स्टेंट, वी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, बोथ आर प्रोपोर्शनल, कम होने से कम होता है, क्लियर। सो V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कांस्टेंट, आइसोबैरिक, ठीक है। ये सब सिंपल चीज़ है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगेन प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। PV इज NRT, V कांस्टेंट है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड फाइनली आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ क्या होता है, PV इज NRT, सो T कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ उल्टा होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है।
ये आइसोथर्मल प्रोसेस की खासियत है, ठीक है ऐसे। और बाकी प्रोसेसेस अगर आप देखोगे उसमें लीनियर प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है आइसोथर्मल में, ठीक है या। सो ये स्लोप ये सब ना इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको एक बार देख सकते हो। अगेन इसमें कोई फिजिकल कंटेंट नहीं है इतना ज़्यादा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से आइसोथर्मल प्रोसेस का। कैसे करेंगे इसे? 1 मोल इज टेकन थ्रू ए बी, पहले ए बी देखते हैं। ए बी के अलॉन्ग इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे मिलेगा? हाँ गलत बोल रहा हूँ, हाँ यार सॉरी, बराबर। ए बी के अलॉन्ग चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा NCV डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर पता है, T2 का टेम्परेचर पता है 2000 और इसका 4000, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वहाँ से 2000 हो जाएगा, ठीक है NCV डेल्टा टी, करेक्ट। वर्क डन कैसे पता चलेगा? ए से बी क्या होगा? हाँ NR डेल्टा टी, करेक्ट या P डेल्टा V। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना, कांस्टेंट प्रेशर में फॉर्मूला क्या होता है? NR डेल्टा टी, N1 है NR डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन। हाँ, और हीट कैसे मिल जाएगा फिर? इंटरनल, और ये पता है हीट, थोड़ा टाइपो है, 1000 एक्स्ट्रा है, 5000 आ जाएगा, 3 ये एक जीरो एक्स्ट्रा, 3000 प्लस 2000 5000 आ जाएगा। अब BC के अलॉन्ग जल्दी से देख लेते हैं। BC के अलॉन्ग इंटरनल एनर्जी चेंज NCV डेल्टा टी, वर्क डन 0, सो हीट सप्लाइड इज सेम एज NCV डेल्टा टी। सिमिलरली CD और AB भी आप कर ही लोगे, समझिए आपको बेसिक आइडिया। ये भी हमने किया था, ये आपको याद होगा, एक बार क्विकली देख लेते हैं, बहुत क्विकली कैसे होगा ये। हीट एब्जॉर्ब, देखो ये रहा, ठीक है कैसे होगा। फॉर द पाथ IAF आपको क्या क्या दिया है? हीट सप्लाइड, ये पाथ के लिए हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम इज, सॉरी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एग्जैक्टली। सो आप IAF के लिए जो डेल्टा U होगा, IBF के लिए भी वही डेल्टा U होगा, क्योंकि हीट इज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी, पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट होगा आपका, उसको यूज़ करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है आपका, इसमें ना जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी, देखो आज सब चेंज हो रहा है, तो इसको देखो मेमोराइज कैसे करना है कि ना थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि ना प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। देखो आई वुड से कि इसको आप ऐसे याद रखो, एक रियल लाइफ सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन एडियाबैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं जिसे, जैसे ये AC अगर काम कर रहा होता, तो जैसे आपको पता है गैस सडनली एक्सपैंड होती है ना, उसका टेम्परेचर गिरता है, ठीक है। तो अगर एक गैस है ये ना हाई प्रेशर पे, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 2 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गैस कंप्रेस्ड है, टायर में हवा है, क्या होता है सडनली अगर टायर में आपने अगर हवा को बाहर निकलने दिया, तो सडनली गैस का प्रेशर क्या होता है? कम होता है, एटमॉस्फेयर पे आती है ना, बाहर P0 प्रेशर है, तो गैस का प्रेशर है, गैस का प्रेशर डिक्रीज है सडनली। गैस की वॉल्यूम को क्या होता है, अंदर वो कंप्रेस थी, सडनली उसको स्पेस मिल गया, गैस की वॉल्यूम क्या होती है? बढ़ती है। और गैस के टेम्परेचर को क्या होता है? गैस ठंडी होती है, ठीक है। तो प्रेशर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ती है आपकी गैस की। तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, गैस का सडनली प्रेशर कम हुआ,
गैस कंप्रेस्ड गैस है, कंप्रेस्ड गैस एक्सपैंड हुई, टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया क्योंकि उसको जगह मिल गई सडनली, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडी हो जाती है गैस। तो प्रेशर और टेम्परेचर एक बिहेवियर करते हैं, वॉल्यूम का बिहेवियर उल्टा रहता है। हाँ क्यों नहीं, गैस लॉ तो कॉम्प्लेक्स लॉ है बहुत। PV इज nRT, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम भी तो रोल प्ले कर रहा है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब आप बोल सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट यहाँ तीनों चीजें चेंज हो रही हैं। ओके क्या हाँ? वो उसको समझने के लिए पूरा एडियाबैटिक प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स है। देखो मैंने आपको बस यहाँ पे ये बताया, आपको याद कैसे रखना है कि क्या होता है। आपका गैस जो है वो कंप्रेस्ड गैस है, कंप्रेस्ड गैस है, सडनली वो एटमॉस्फेयर में बाहर आया तो क्या हो गया, प्रेशर क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर गैस ठंडी हो जाती है और वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ जाती है। वेरी नाइस। अनदर वे ऑफ पुटिंग इट इज द फॉलोइंग। देखो इसे ना एक एंथैल्पी करके एक टर्म है, वो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, वो यूज होता है यहाँ पे। क्या हो रहा है, आपकी जो गैस है ना वो कंप्रेस थी, फिर गैस एक्सपैंड होती है सडनली, तो क्या होता है, गैस की वॉल्यूम बढ़ी तो गैस ने अपने लिए स्पेस क्रिएट किया ना ज़्यादा। कैसे स्पेस क्रिएट किया, उसने एटमॉस्फेयर सराउंडिंग को पुश किया, तो गैस ने काम किया सराउंडिंग पे, और उस वर्क की वजह से गैस की इंटरनल एनर्जी ड्रॉप होती है, उस वजह से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस। ओके, तो प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझ गया। ये होता है फ्री एक्सपेंशन में, ये होता है प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर। समझ में आया कैसे, क्लियर। अब ना इसको हमने सॉल्व भी किया था एडियाबैटिक प्रोसेस को। इसका एक बार ना क्विकली डेरिवेशन देख लेते हैं, बहुत क्विकली, क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो अब ना क्विकली देखो, इसका डेरिवेशन ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में आना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस का बेसिक आइडिया क्या है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो अगर मैं गैस पे वर्क करूं, सपोज, वो वर्क कहाँ जा रहा है, सारा का सारा वर्क कहाँ जा रहा है इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि हीट एडियाबैटिक का मतलब ही वही है, थर्मल इंसुलेशन। गैस पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो अगर आप गैस पे वर्क कर रहे हो तो वो सारा का सारा वर्क उसकी इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, समझ गए। सिमिलरली अगर गैस वर्क कर रही है, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली कम होती है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, समझ गए। तो अब इक्वेशन लिखते हैं, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो थोड़ा सा आप बताओ कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, हाउ डू वी डू ऑल दीज थर्मोडायनामिक डेरिवेशंस। देखो क्या जीरो है, स्टार्ट करो सबसे पहले, जीरो क्या है, डेल्टा क्यू जीरो है, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, क्या होता है, सो देयरफॉर वी कैन से डी यू, ये जीरो है, ओके। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज गैस का ना एक्सपेंशन हुआ, सपोज गैस का कुछ एक्सपेंशन हुआ है, थोड़ा सा ना छोटा सा एक्सपेंशन हुआ, गैस की इनिशियल वॉल्यूम इतनी थी, गैस थोड़ा सा एक्सपैंड हो गई सपोज। अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डी यू, एन सी वी डी टी, क्लियर, हाँ ओके। तो अब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर वी विल से, सी थर्मोडायनामिक्स ना बहुत कैलकुलस हैवी है एक्चुअली, माइनस पी डी वी। अब यहाँ पे ना तीन अननोन है, पी वी और टी,
सो अब हमें ना दो अननोन चाहिए, ठीक है। पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ करते हैं हम लोग, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो एक काम करते हैं, पी को हटाते हैं। सो पी क्या हो गया, एन आर टी बाई वी। सो अब इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, ओके। देयरफॉर वी कैन से एन सी वी, ठीक है। देयरफॉर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, एन सी वी डी टी इक्वल टू माइनस एन आर टी बाई वी डी वी। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल्स एंड डेरिवेटिव्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, आइडिया क्या है, एक साइड के टर्म सबको एक साइड लेके आते हैं। तो टेम्परेचर के सारे टर्म्स एक साइड ले आएंगे और v के सारे टर्म्स एक साइड ले आएंगे। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये, सो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग। सो सी वी एल एन टी इक्वल टू माइनस आर एल एन वी, ठीक है। एक छोटा सा मैं स्टेप यहाँ पे ले सकता था, ये आर को ना थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। प्लस सम कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, एक ही कांस्टेंट लिखना ना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस एक थोड़ा सा ना कांस्टेंट भी आता है हमारे पास, ओके। ठीक है। अब फाइनली स्टेप क्या है हमारा, देखो इसको करने के ना बहुत तरीके हैं। एक और आपको अगर सिंपल थोड़ा सा आइडिया, देखो ये कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ सम अनदर कांस्टेंट, है ना। थोड़ा सा अनदर कांस्टेंट का लॉग लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट ये ना उसके साथ कुछ भी खेल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी रेस टू सी वी बाई आर, पता है ना, लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन लॉग एक्स। ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वी रेस टू माइनस वन, लॉग ए भी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये सी अंदर आ जाएगा कांस्टेंट। सो नाउ यू कैन कंपेयर बोथ द लॉग। सो वी कैन से देयरफॉर टी रेस टू सी वी बाई आर इक्वल टू, बैड चॉइस ऑफ कांस्टेंट, कुछ एस ले लेता हूँ, सम एस या लॉग एस सम एस वी रेस टू, हाँ। तो ये कितना हो गया हमारा, एस वी रेस टू। सो यहाँ से आ गया हमारा वी टी रेस टू सी वी अपॉन आर इक्वल टू एस, ठीक है। ये आपका एडियाबैटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह से हम लोग लिखते हैं। सी वी को क्या लिखते हैं हम लोग, आर अपॉन गामा माइनस वन। तो ये इक्वेशन हो जाएगा वी टी वन अपॉन गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट। दोनों साइड को पावर ले सकते हैं, गामा रेस टू माइनस वन, ये हो जाएगा। ये आपका एडियाबैटिक इक्वेशन है, ठीक है। टीवी रेस टू गामा माइनस वन इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन देखो कैसे सॉल्व किया हमने। स्टार्ट किया कंडीशन से, इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी लिखा, वर्क डन। वर्क डन को हमने सिंगल दूसरे वेरिएबल में लिखा, अराइव एट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसके बाद अलग अलग वेज से आप कर सकते हो कांस्टेंट। एक्चुअली ये कांस्टेंट में इधर लेके जाता तो थोड़ा और बेटर हो जाता, फाइनल में पावर नहीं लेना पड़ा। क्या हुआ, ओके। सेम रिलेशन आप P और T में लिख सकते हो, P और V में लिख सकते हो। ये रहा,
सो एडियाबैटिक इक्वेशन क्या है? पी वी रेस टू गामा इज अ कांस्टेंट, P1 V1 रेस टू गामा इज P2 V2 रेस टू गामा। T और V में रिलेशन क्या है? TV रेस टू गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट, जो हमने यहाँ पे डिराइव किया। ठीक है, ये रहा TV रेस टू गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन T एंड V, दिस इज द रिलेशन बिटवीन P एंड V। एंड P और T का ये दोनों रिलेशन ना लोग याद रखते हैं, ये तो रखना ही है, ये तो बेसिक इक्वेशन है। यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके आप T और V में भी लिख सकते हो, एंड फाइनली P और T में भी लिखते हैं लोग। आदित्य क्या हुआ? कौन सा जर्नल है? ठीक है, P और T में क्या रिलेशन होगा? ये TP रेस टू 1 माइनस गामा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेसेस के ना कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है सडन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है हम अगला पढ़ने वाले हैं वेव्स में, साउंड वेव्स में आता है। साउंड का जो प्रोपगेशन है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होती, हीट एक्सचेंज नहीं होती। हीट एक्सचेंज क्यों नहीं होती? एक और रीज़न है, अगर सडन एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो, अगर सडनली गैस एक्सपेंड, उसको टाइम नहीं मिलता हीट एक्सचेंज करने का सराउंडिंग के साथ, तो वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस है। जैसे साउंड प्रोपगेट करती है ना, कंप्रेशन, गैस ना कंप्रेस और एक्सपेंड होती है सडनली, उसको ना सराउंडिंग के साथ टाइम ही नहीं मिलता हीट एक्सचेंज करने का। हाँ हाँ, रिवर्सेबल एडियाबैटिक ना आर्टिफिशियल प्रोसेस है थोड़ा, वो ना उसको ना लेबोरेटरी में धीरे क्रिएट करना पड़ेगा। नेचुरली साउंड वेव्स है ना, दीज आर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। वेरी नाइस हर्ष, आपका थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा है। नहीं, केमिस्ट्री से अच्छा है आपका। नहीं, आप जो पॉइंट्स बोले ना आपने एक दो, वेरी नाइस, दे आर नॉट इजी। नहीं नहीं, इरिवर्सिबल नहीं नहीं, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? उसमें ना एंट्रोपी बढ़ जाती है। एक मिनट, इरिवर्सिबल बहुत डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना। इरिवर्सिबल में ना देखो, जैसे गैस अगर सडनली एक्सपैंड हो गई ना, उसका टेक्निकल डेफिनेशन एंट्रोपी से आता है। देखो देखो इसको ना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है डिस्क्राइब करना, लेट अस ट्राई। देखो ये ना, अगर मैं ना स्लो कंप्रेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैंने 0.1 जूल का वर्क किया तो 0.1 जूल की हीट रिलीज होगी। ठीक है, थोड़ा सा। अब अगर मैंने 0.1 जूल की हीट ली तो 0.1 का वर्क होगा, ऐसे। तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस है, जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो, जैसे यहाँ भी ये एडियाबैटिक रिवर्सेबल प्रोसेस है। थोड़ा सा आप हीट दोगे और थोड़ा सा आप वर्क करोगे, उससे थोड़ी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। ये प्रोसेस ना उल्टा भी कर सकते हो आप, रिवर्स कर सकते हो। मतलब 1 जूल, थोड़ा 0.1 जूल का वर्क करो, 0.1 जूल की एनर्जी मिली, फिर वो एनर्जी लूज होकर फिर 0.1 जूल का वर्क भी मिल सकता है। जो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं ना, उसमें गैस ना सडनली एक्सपैंड कर जाती है। तो हाँ, यस एग्जैक्टली। तो वो जो गैस है ना, उसका अगर गैस ने सपोज 10 जूल का वर्क कर दिया एक्सपैंड होके, गैस ने ना 10 जूल का, ध्यान से सुनना, गैस ने ना 10 जूल का वर्क कर दिया एक्सपैंड होके। अब आपको वापस उसको ओरिजिनल स्टेट में लाना है ना, तो 10 जूल की एनर्जी नहीं, उससे ज़्यादा लगेगी आपको। ठीक है, वो आइडिया। रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या है, आप ना प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। 10 रुपया गैस ने दिया, 10 रुपये लेके वापस रिवर्स हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, आपको ज़्यादा, जितना मिल रहा है ना उससे ज़्यादा देना पड़ता है। यस, या कहो हाँ हाँ, टाइपो है इसका।
वो चेक करना पड़ेगा, चेक करना, हाँ बराबर, टी टू द पावर गामा है ना, ठीक है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, हीट नहीं है, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होगा ये रहा एन आर ये। लेकिन एक ध्यान दो, यहाँ टी इनिशियल माइनस टी फाइनल है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन। तो एडियाबैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला विल बी माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में एक्चुअली ये टी एफ माइनस टी आई होता है, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, वर्क डन इज इनिशियल माइनस फाइनल बिकॉज नेगेटिव साइन रिलेटेड होते हैं ना दोनों, समझ गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का ना पीवी ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, टीवी ग्राफ भी ऐसा ही है, एडियाबैटिक का पीवी ग्राफ ऐसा दिखाई देता है ये रहा। ओके क्लियर, ये हमने किया था क्लास में, ठीक है। ये थोड़ा सा ना बैठ के बस देखने वाला है, ये थोड़ा सा ना इसमें थोड़ी एरर है एक्चुअली ये क्वेश्चन में। हाँ बोलो।